हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न भी आते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल में गैस कांड हुआ था उसकी पूरी घटना की क्या सच्चाई है, ये भी मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, ये जब हुई थी ना, तो बहुत बड़ी एक दुखदाई घटना और देश प्रदेश में सबसे बड़ा सदमा पहुँचा था। भोपाल की गैस त्रासदी आधी रात 3 दिसंबर को हुई थी और 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हमारे यहाँ पर हुई थी। भोपाल में ये जो घटना हुई थी उस समय ऐसा बताते हैं कि इस घटना में बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए, हज़ारों लोग मारे गए, मरे भी और डायरेक्ट मरे। ऐसा बताते हैं कि इसका इतना बड़ा खतरनाक प्रभाव रहा कि आधी रात के समय, जब मान लो कोई आदमी अगर आपको आधी रात में नींद में भी अगर जगा देना तो बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। पर मौत अगर रात में आए और मौत आकर तुम्हें झकझोर रख दे तो फिर क्या दर्द रहा होगा। आधी रात में लोग सो रहे थे, उसी समय ये गैस आई और आँखों में, सबसे ज़्यादा ये बताते हैं कि सांस और आँखों में ज़्यादा प्रभाव किया था इसने। किसी के आँख में जब लग जाती है तो आँख में पता नहीं क्या होने लग गया, लोग एक दूसरे को देख नहीं पाए, चीखे, बस चीखे। ब्लड का सर्कुलेशन, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इस गैस से। ऐसा बताते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को ये घटना हुई थी, ऐसा बताते हैं, मध्य रात्रि को हुई थी। और उस समय अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश के सीएम जो थे उस समय अर्जुन सिंह जी थे और इन्हीं के समय ये घटना हुई थी। अर्जुन सिंह जी उस समय हमारे यहाँ के सीएम साहब थे और भोपाल के उस समय डीएम जो थे उनका नाम था मोती सिंह। मोती सिंह उस समय कलेक्टर थे, यहाँ के कलेक्टर थे। तो मोती सिंह जी तो बड़े अच्छे कलेक्टर थे उस समय, ऐसा बताते हैं कि इन्होंने तो किताब भी लिखी इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई ना, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई ना, इस भोपाल गैस त्रासदी की क्या सच्चाई है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा बताते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 5.50 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हुए। इससे क्या हुए, प्रभावित हुए, यानी कि किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सांस में प्रॉब्लम, तो किसी के ब्लड सर्कुलेट कम हो गया, बहुत सारी समस्या आई। गैस है भाई, वो तो गैस कौन सी थी, एमआईसी का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इसमें रिसाव हुआ था और ये बड़ी खतरनाक गैस होती है। अगर आंखों में लग जाए तो आंख काम करना बंद कर दे, इनकी आंखों में जलन हो जाती है, लोग चीखे, बस चीखी की आवाज़ सुनाई। ऐसा बताते हैं कि ये तो प्रभावित थे इतने लोग तो, लेकिन मारे कितने गए, सरकारी आंकड़े तो कम बताते हैं, 15,000 के समथिंग बताते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि इसमें अलग अलग आंकड़े आते हैं और 25,000 लोग मारे गए थे, ऐसा बताते हैं। इसमें अलग अलग आंकड़े आते हैं सभी के, 25,000 लोग तो इसमें डायरेक्ट मर गए थे। और इन सब का जिम्मेदार कौन था, तो ध्यान देना, कंपनी का जो चेयरमैन था उसका नाम था, चेयरमैन का नाम था क्या, एंडरसन। ऐसा बताते हैं कि एंडरसन तो चेयरमैन था इस कंपनी का। लेकिन यहाँ एक ऑपरेटर था इस कंपनी के अंदर। उस रात की बात कर रहा हूँ जिस रात को ये घटना हुई ना, उस समय ऑपरेटिंग कर रहा था एक आदमी जिसका नाम था अहमद कुरैशी। ये अहमद कुरैशी के कारण ही ये सब कुछ हुआ था, ऐसा बताते हैं। मेन दोषी तो ये था, लेकिन ये नहीं मिला तो ये भी दोषी है, चेयरमैन की भी तो गलती है। ऐसा बताते हैं कि एंडरसन और अहमद कुरैशी ये दोनों ही इसके जिम्मेदार थे। हमारे देश के एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में इन दोनों की कोई अच्छे से जेल वगैरह नहीं हुई अच्छे से। इनको देखो, इतनी जानें अगर गई है तो इन जानों का हकदार कौन है, यही तो है, इन दोनों ने तो करवाई है। और क्या, 25,000 जाने बेकसूर लोग थे, सो रहे थे अपने घरों में, अपनी बस्तियों में सो रहे थे, और रात में ही जब ये गैस का रिसाव हुआ तो रात इन लोगों की जानें चली गई, चीखे बिखले। और ये लोग बड़े परेशान हो गए, जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम पिल्ले, जिनकी आंखों में ये गैस गई और चीखने लगे, किसी की सांस कमज़ोर हो गई, लाखों लोग मारे गए। ऐसा बताते हैं कि इतने लोग प्रभावित हुए। आज भी हालात है वहाँ पर, जिस कस्बे में, जिस क्षेत्र में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसमें आज भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आज भी बच्चे, किसी की आँख में काम नहीं करती, किसी के पैर
किसी के सांस में दिक्कत, जन्म जन्म से दिक्कत, ये समस्या आज भी है। ऐसा बताते हैं इस गैस का बड़ा प्रभाव है। तो याद रखना दोस्तों, हमारे देश में ये बहुत बड़ा प्रभाव रहा, दुर्भाग्य रहा है कि दोनों पकड़े गया। ऐसा बताते हैं कि इसको पकड़ तो लिया था, इसका बहुत बड़ा आंदोलन चला, इन लोगों ने बहुत आंदोलन किया, आज भी कर रहे हैं, आज भी आंदोलन जारी है, मुआवजा नहीं मिला इन लोगों को। तो इस एंडरसन को हमारे देश का सरकार का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि ये पकड़ लिया था पुलिस ने, लेकिन 6 घंटे के बाद वापस इसको छोड़ दिया गया। पता नहीं ऐसा क्या दबाव था, राजनीतिक दबाव था कि इसको 6 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा, जबकि इसको उम्र कैद क्या फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन 6 घंटे के अंदर छोड़ दिया इसको। राजनीतिक दबाव था कहीं ना कहीं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। हमारे देश में कभी भी इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। चाहे आप सैनिक की मृत्यु हो जाती तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा, इस बात पर फोकस नहीं करते। हमारे देश में ये दुर्भाग्य हमेशा से रहा है। सलमान खान की शादी कब होगी, सलमान खान की नई फिल्म कौन सी आ रही है, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के साथ शादी क्यों की, ऐसे प्रश्न लोगों के दिमाग में चलते हैं। जबकि कभी भी ऐसे नहीं, मान लो कोई सैनिक मरते तो उनके ऊपर कभी हम बात नहीं करते कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या खबर आई, वापस इन्वेस्टिगेशन आया तो उसमें क्या आया, ये कभी बात नहीं करेंगे। या फिर इन बेकसूरों के बारे में कभी बात नहीं की जाती है। बात की जाती तो बस ये की जाती है कि अभी कौन सा हीरो जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है मूवी के अंदर, ऐसी बातें चलती है। तो ये देश का पब्लिक का भी दुर्भाग्य है और देश की राजनीति का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि आज तक ये लोगों को मुआवजे के लिए भटक रहे लोग, आज भी इनकी जो है दशा खराब है, ये लोग बड़े परेशान हो रहे हैं आज भी। तो ऐसा बताते हैं कि, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण रहे होंगे। ऐसा बताते हैं कि अगर राजनीतिक कारण ना रहा होता तो ये दोनों, इसका तो पता भी नहीं चला कि ये आदमी कौन था, इसका तो फोटो भी नहीं मिला कि आदमी कैसा था। खैर इसको तो फोटो ले लिया, पकड़ भी लिया था, 6 घंटे बाद छोड़ भी दिया। ये आदमी की अगर बात करूँ मैं, 6 घंटे में इसको छोड़ा गया, यहाँ से भारत से भाग के अमेरिका गया, और अमेरिका में अभी 7 साल पहले मरा है, जिंदा था ये, जिंदा 7 साल पहले ही मरा, उससे पहले जिंदा था। ये गैस त्रासदी तो 1984 में हुई, उसके बाद भी ये जिंदा रहा, 7 साल बाद मरा ये, अब मतलब 7 साल पहले मरा, आज से 2021 से 7 साल पहले मर चुका है आदमी, लेकिन इतने साल तक जिंदा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण रहा होगा। तब मुझे एक बात याद आती है कि इसका मामला भी उठा बार बार, बीच बीच में कुछ लोगों ने अनशन भी किया। 2012 में काफ़ी मामला उठा था इसका, भोपाल गैस त्रासदी का 2012 में मामला उठा था, लेकिन राजनीतिक कारण के कारण फिर दब गया, ये हार गया मामला, कोई मतलब नहीं हुआ। कोई एक आदमी अगर लड़ भी रहा है तो उसको दूसरा आदमी चुप करवा देता है, और राजनीतिक कारण से चुप करवा देता है। तो ये हालात देश में रहे हैं हमारे, इसलिए बड़ा प्रभावित क्षेत्र रहा है और बहुत बड़ा दुखदायी घटना रही है हमारे प्रदेश के लिए। तो बहुत ज़्यादा दुखदायी घटना है, एक तरह से प्रदेश को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था उस समय। 1984 में ये घाव भरा था हमारे, तब एक मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि 1984 में घाव भरा, 2012 में फिर हारा हुआ था। 1984 में घाव भरा, 2012 में फिर हारा हुआ था। इस घटना से हर भारतवासी मुझको लगता है डरा हुआ, इस घटना से हर भारतवासी शर्मिंदा मुझको लगता है डरा हुआ। इस घटना की हर कीमत पर सच्ची जान जरूरी थी, सत्ता हाथ मुड़ कर बैठी कैसी ये मजबूरी थी। खाकी वर्दी पंगु हो गई, पंगु सरकारी ओहदा था, और एक फिरंगी के हाथों भारत माँ का सौदा था। गरीब युधिष्ठिर फिर से हारा राजनीति के पासों पर, और एक एंडरसन भारी पड़ गया 25,000 लाशों। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की ये घटना जो भोपाल गैस त्रासदी थी, इससे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, और ये सच्ची घटना थी हमारे प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को, जय हिंद।